जो लोग खुदावंद यीशु के पीछे आ जाते हैं, उनको ना सिर्फ वो बीमारियों से चंगा कर देता है, बल्कि वो उनके लिए उनकी रोटी का भी इंतज़ाम करता है। बाइबल मुकद्दस में ये मोजज़ा चारों अनाजील में लिखा हुआ है और इसका मतलब ये है कि ये अहम है, ये हम सब की ज़रूरत है और हम सब अक्सर के अक्सर इन चीज़ों का सोचते हैं हम कहाँ से खाएंगे, लेकिन जो यीशु के पीछे आ गए हैं, ये भीड़ जो है ये काफ़ी दिनों से यीशु के पीछे थी और खुदावन को इनकी फिक्र हो रही है। ओ मेरे अजीजों, अगर आप कुछ देर से, कुछ सालों से यीशु के पीछे हैं, तो याद रखें खुदावन को आपकी फिक्र है, खुदावन को आपकी रोटी की, उसको आपकी ट्रैवलिंग की, आपकी फ्यूल की भी फिक्र है। इन चीज़ों की फिक्र ना करें, खुदावंद मौजज़ा करेगा। वो मैथमेटिक्स भी फिलिप्पस का देखना चाहता है और वो उसे आजमाने के लिए कहता है कहाँ से लेकर आए इनके लिए रोटियां। वो कहता है 200 दिनार की अपना मैथमेटिक्स यूज कर रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स जहां से खत्म होता है फिर खुदावन की कुदरत शुरू हो जाती है। और याद रखें, आपकी चीजें जो है दानाई अकल फेल हो जाएगी और वो आखिरकार हार जाता है और कहता है इनको भेज दे ताकि जाकर गांव में तलाश करें खुद ही। लेकिन खुदावन कहता है तुम ही दो, खुदावन के पास बहुत कुछ है, खुदावन के पास बहुत कुछ है। याद रखें, और मिरेकल के लिए लेकिन एक छोटा सा लड़का इस्तेमाल हुआ है। उम्र चाहे थोड़ी सी है आपकी, जो बच्चे भी सुन रहे हैं सुन लें, और जो बड़े सुन रहे हैं उम्र ज्यादा हो या कम हो, खुदावंद मौजज़ा कर सकता, लेकिन उसके लिए अपना दिल खोलना है। मेरे ख्याल है कि और लोगों के पास भी रोटियां होंगी, किसी के पास 2, किसी के पास 4, लेकिन वो समेट रहे हैं, वो अपने रख रहे हैं अपने आने वाले दिन के लिए। लेकिन इस बच्चे ने दलेरी करके वो रोटियां दे दी हैं। याद रखे, 5 जौ की रोटियां उसने पेश की हैं, 2 मछलियां पेश की हैं। क्या पेश कर रहे हैं आप? अपनी थोड़ी सी चीज को खुदावन के हजूर में पेश कर दें, वो मल्टीप्लाई कर देगा। ना सिर्फ आपके लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बल्कि औरों के लिए भी हो जाएगी। खुदावन के हाथ में जब वो रोटी आई तो वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ जाती हैं, चीजें बरकत हो जाती जब खुदावन के हाथ में आ जाती हैं। अगर मैं और आप खुदावन के हाथ में हैं तो हमारी बढ़ोतरी हो जाएगी। खुदावन आपको बरकत।